आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनालाइज करेंगे अफेस क्लाउड का जो डेली पीडीएफ है इसको। तो इसी से हम समझेंगे कि स्टडी पीडीएफ, पॉकेट पीडीएफ, वीकली या तो हमें डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने स्टडी पीडीएफ, पॉकेट पीडीएफ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो पेड सब्सक्रिप्शन है अफेस क्लाउड का। तो वो अगर मैं लेता तो आपको मेरे चैनल में कॉपीराइट का स्ट्राइक मिल जाता। तो इसके लिए मैंने जो है डेली करंट अफेयर्स उठाया, जो कि 23 मई 2024 का, वो आज का तारीख है जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको इधर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और अफेस क्लाउड कहाँ पे गलती कर रहा है बच्चों को कंटेंट देने में। तो हम पहले तो बढ़ते हैं पहले न्यूज़ के ऊपर। पहला न्यूज़ आ रहा है ईपीएफओ की तरफ से। ये है प्रोविडेंट फंड, जिसमें बोला जा रहा है कि 11.4% का फॉर्मल ग्रोथ हुआ है जॉब्स में इन फाइनेंशियल ईयर 2024। इसमें आप देखोगे ना, तो आपको अगर ये वाला लाइन जो है ना, यहाँ से जो मैंने आपको मार्क कर रहा हूँ, ये वाला चीज़ आपको पॉकेट पीडीएफ में मिलेगा। इसके बाद अगर आप चलोगे थोड़ा सा नीचे, ये जो जितने भी चीज़ें लिखी गई है ना, ये सब मिलेगा आपको जो स्टडी पीडीएफ होता है अफेस क्लाउड का उधर। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और समझते हैं क्या चीज़ पढ़नी चाहिए क्या नहीं। तो अगर आप चलोगे तो इसमें जैसे ऊपर हेडलाइन लिखा था वही चीज़ इन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल पे लोड डेटा रिलीज बाय ईपीएफओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहा है, ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट था, और इसके साथ ही वो ऊपर ही लिख दिया गया 11.4% जो है ग्रोथ हुआ है। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ऊपर लिख दिया, उसको वापस रिपीट किया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने 15.4 मिलियन जो है उन्होंने बोला है वैल्यू बढ़ी है, मतलब इसमें जो इंक्रीज हुई है ईपीएफओ में, तो वो इतनी परसेंट की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो इससे समझ आ रहा है कि आपको जो था कंटेंट ऊपर ही देकर रखा हुआ था हेडलाइन में ही, उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक मिनिस्ट्री जो है वो काम की ऐड की गई है। इसके बाद अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा अगर आप स्टडी पीडीएफ पढ़ने जाओगे तो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने सारा का सारा डेटा लोड कर दिया गया है। जैसे मार्च 2024 में बोला है 1.44 मिलियन नेट मेंबर्स ऐड हुए हैं ईपीएफओ में, जो कि डाउन फ्रॉम 1.554 मिलियन जो फरवरी 2024 में था, उससे जो है ये जो है डाउन हुए हैं। ठीक है, डिक्रीज कर गए हैं। तो आप बताओ, अब फेब का दे रहे हैं ये लोग ईपीएफओ का डेटा, उसके साथ मार्च का दे रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद वापस से करंट अफेयर्स का कोई न्यूज़ आएगा, उसका फिर अप्रैल का भी दे देंगे। तो इसमें चक्कर क्या पड़ता है कि आपको ये पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम पॉइंट से कुछ काम का नहीं पूछा जाएगा यार, कुछ मतलब नहीं बनता। ये लोग ऐसी डेटा डाल देते हैं। तो इन्होंने सीधा उठाया, कॉपी पेस्ट मारा और डाल दिया, तो आपको सीधे ये छोड़ना है। उसके बाद इन्होंने वापस लिखा मार्च 2024 में इतने न्यू मेंबर ज्वाइन हुए ईपीएफओ में। ये सब कुछ काम का नहीं, ये आप जितने में लिख रहा हूँ ना आपको, ये कुछ काम का नहीं, आप इसको सीधे स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं होता। इवन ये जो नोट लिखा हुआ है ना इन्होंने, ये भी कुछ काम का नहीं होता। तो इसको आप सीधे छोड़ सकते हो, आपको सिर्फ जो ऊपर वाला हेडलाइन था ना वही पढ़ना था। तो इसका मतलब क्या, पॉकेट पीडीएफ पढ़े तो काफ़ी है? मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्टडी पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ कब आएगी आपको, आप अगर 2-3 साल से अगर तैयारी कर रहे हो और ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप ना इस चीज़ को एनालाइज करके समझ सकते हो कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसी के लिए मैं आपको और नीचे ले जाता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ आएगा। जैसे कि ये इंटरनेशनल न्यूज़ आया, ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक जो आई है वो 39 आई है, और यूएसए इसमें टॉप मारा है, ऐसा कुछ इनकी हेडलाइन में लिखा गया है। ये निकाला गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इस रिपोर्ट का नाम रखा गया इन्होंने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ आपको ये याद रखना है कि यूएसए ने टॉप किया हुआ है, ये चीज़ आपको हेडलाइन में मिल गई है। इसके बाद इसमें स्कोर लिखा गया है कि यूएसए ने कितना स्कोर किया हुआ है, 5.24%। ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, इसमें आपको ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको लिख के रखना तो लिख लो। ये स्कोर आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि किसने टॉप किया। तो टॉप किसने किया, यूएसए ने टॉप किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्पेन है, उसमें आपको स्कोर याद नहीं रखना, आपको स्पेन याद रखना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जापान है। उसके बाद आपको इंडिया का रैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना क्या है, 39। उसके साथ आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ये तो मैं बता रहा हूँ, जो आपको ये डेटा बता रहा हूँ ये पॉकेट पीडीएफ का है। अब चलते हैं हम स्टडी पीडीएफ में, रीड मोड दबा के। ठीक है, रीड मोड दबाएंगे तो हम पहुँचेंगे स्टडी पीडीएफ में। तो आपको स्टडी पीडीएफ में मिलेगा, इसमें क्या कंटेंट है, उसमें आपको बताया गया है कि टीटीडीआई क्या है। टीटीडीआई जो है ये इंडेक्स निकाला गया इन कोलैबोरेशन विथ यूनिवर्सिटी ऑफ यूके का, कोई यूनिवर्सिटी है उसके साथ मिल गई। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि टीटीडीआई 2024 इवॉल्व फ्रॉम टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिशन इंडेक्स सीडीसी डेवलप्ड हुआ है। तो ये भी कुछ एग्जाम पॉइंट से काम नहीं। इसके साथ बताया गया कि टीटीडीआई 2024 का इसने कवर किया है 119 कंट्रीज़ को। तो ये वाला चीज़ है ना, ये एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये चीज़ अब अगर पॉकेट पीडीएफ पढ़ रहे हो ना, तो आप ये डेफिनेटली कभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपने अभी सोचा ही नहीं होगा कि स्टडी पीडीएफ भी पढ़ने का जो पॉकेट पीडीएफ पढ़ता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये जो था ना, 119 कंट्रीज़ जो है इसमें भाग लिए थे, ये आपको स्टडी पीडीएफ से पढ़ना था और उसको ऐड करना था पॉकेट पीडीएफ में। तो ये चीज़ जो है मिसिंग है हमारे पॉकेट पीडीएफ में।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें और आगे क्या क्या दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो टॉप ये टेबल देके रखा हुआ है, इंडिया की रैंक देके रखी है, इसका स्कोर देके रखा हुआ है, जो कि एग्जाम पॉइंट से कुछ काम का नहीं है। इसके साथ ही आप इधर इंडिया का सिनेरियो भी देख सकते हो, क्या क्या बताया गया है कि इंडिया जो है हाई है इन नेचुरल, कल्चरल और ये सब आप रिसोर्सेज देख सकते हो। तो ये सब नहीं पूछा जाता एग्जाम में, सीधा छोड़ सकते हो। ये सब चीज़ें जो है ना आपको स्टडी पीडीएफ में मिलेगी। तो आप देख सकते हो इसमें ग्लोबल सिनेरियो भी ऐड कर दिया इन्होंने, सारा का सारा जो भी न्यूज़ है ना सारा का सारा डाल देते हैं। तो ये भी कुछ काम का नहीं है। तो आप ये सब सीधे स्किप मार सकते हो। ये रिसेंट न्यूज़ जो है ये भी आप स्किप मार सकते हो, कि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब न्यूज़ जो है ना आपको जब आप सितंबर में जाओगे एग्जाम देने, RRB होगा, तब तक आपका ये डेटा पुराना हो चुका होगा और इसमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये सब भी कुछ काम के नहीं होते, तब भी रिसेंट वाले थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर इंपॉर्टेंट पूछे गए होंगे तो। इसके साथ ही आप देख सकते हो अबाउट WEO। तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में लिखा है कि इनके प्रेसिडेंट कहाँ पे है, प्रेसिडेंट कौन है, तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सब भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको पढ़ना होता है वन गो में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट डेट वो पढ़ लो, उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो, पॉकेट पीडीएफ पढ़ो, उसके साथ जो स्टडी पीडीएफ है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि स्टडी पीडीएफ में आपको एक चीज़ मिली जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कौन सी है कि टोटल कितने कंट्री जो है इसमें इंडेक्स में भाग लिए हैं, टोटल 119 कंट्रीज है। ये चीज़ आपको तब आएगी जब आपने अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ा हो और आपको कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, जीए या तो बैंकिंग में कैसा जीए आता है क्वेश्चन पूछने का, तभी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले न्यूज़ में भी लेके चलता हूँ तो आपको और अच्छे समझ आएगा। इसके बाद ये कुछ स्टेट एंड फूड सिक्योरिटी का रिपोर्ट आया है। ये तो कुछ काम का ही नहीं होता, रिपोर्ट्स तो भाई बहुत कम काम के होते हैं, एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, प्रीवियस से उठा कर देख लो, तब भी आपको थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स पढ़ने होते हैं। लेकिन रिपोर्ट जो पढ़ने हैं ना वो पॉकेट पीडीएफ से पढ़ने होते हैं, ना कि हमारे वो जो स्टडी पीडीएफ होता है ऑफिस क्लाउड के वहाँ से। पॉकेट पीडीएफ से पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। ये वापस से ये सब आ गया ना, ये सब की पॉइंट्स ये सब लिख के रखे हैं, तो ये सब कुछ काम के नहीं है यार। ये सॉल्ट एग्रीमेंट हो गया ये, क्योंकि एक तो इंडिया का नहीं है, ठीक है, एक तो इंडिया का रिपोर्ट नहीं है कि इंडिया का रिपोर्ट होता तब भी हम अच्छे से पढ़ लेते। ये जो है पूरा ग्लोबल रिपोर्ट है, तो ग्लोबल रिपोर्ट को आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं ये 50% से ग्रो किया है, बस इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कुछ काम का नहीं है। फिर उसके बाद वापस से वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है, तो इसमें भी आपको वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट में 0.4 बिलियन जो है 2023 में ग्लोबल कार्बन इमिशन हुआ है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके बाद दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कार्बन प्राइसिंग जो है क्रॉस कर दिया है 100 मिलियन का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको बाकी जो ये चीज़ें लिखी है ना, टोटल रेवेन्यू इतना हुआ है, ये सब कुछ काम का नहीं, ये आप सीधे स्किप कर सकते हो। उसके बाद की पॉइंट तो एट प्रेजेंट देयर आर इतने कार्बन इंस्ट्रूमेंट है वर्ल्ड वाइड, ये सब पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको याद भी नहीं रहेगा और एग्जाम में फोकट का लोड पड़ेगा। इसमें कार्बन प्राइस भी देके रखा है 2017 में क्या था, या अबाउट कार्बन प्राइसिंग के बारे में पता होना चाहिए, या आपको कार्बन प्राइसिंग के बारे में पता होना चाहिए, मैं मानता हूँ। अगर नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इवन इसमें 2017 का देके रखा हुआ है कि कितना कितना था, आपको ये सब याद रख पाओगे बताओ एग्जाम के लिए? कभी जिंदगी में याद नहीं रख पाओगे यार, कुछ फायदा नहीं स्टडी पीडीएफ पढ़ के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉकेट पीडीएफ पढ़ो, लेकिन पॉकेट पीडीएफ के साथ कुछ मटेरियल ऐसे होता है जो स्टडी पीडीएफ में भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको उसको भी कवर करना जरूरी है। इसके बाद ये जो लिखा है ना वर्ल्ड बैंक, ये सब जो लिखा हुआ है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद चलते हैं हम अब आगे थोड़ा बैंकिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर वीडियो का एंड करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो भी समझाने की कोशिश की आपको समझ आ गया कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो जो पॉकेट पीडीएफ में आपको कंटेंट मिलेगा ना, इतना जो ऊपर वाला लाइन लिखा है ना ये मिलेगा, इसके साथ आपको 2-3 की पॉइंट दे देंगे, बाकी हटा देंगे। तो बाकी हटा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो है इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन कभी कभी उसमें से भी इंपॉर्टेंट निकल जाता है और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि SBI जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर कर रखा है JS जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है, और ये जो है क्या करने वाला है, इंश्योरेंस पेटिशन को बनाने का काम करेंगे ये दोनों मिलकर। तो इसमें इतना ही था यार न्यूज़ कि कौन कौन से 2 बैंक मिलके जो है ये साइन किए हैं। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना कि ये प्रोडक्ट किस किस को इंक्लूड कर रहा है, हेल्थ, पर्सनल इंजरी, होम, मोटर, ट्रैवल। यार ये बताओ यार, इतना सारा पढ़ के आप एग्जाम देने जाओगे 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक दिन का पढ़ना है या आपको 1 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, आपको 6 महीने का पढ़ के जाना है। और उस 6 महीने में भी पता नहीं कितने सारे ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं 2 बैंक्स के बीच में, तो उसमें भी आपको ये याद रखना कि किसको हेल्प में दिया जा रहा है, किसको पर्सनल इंजीनियरिंग दिया जा रहा है। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप इसको सीधे स्किप कर सकते हो। मैं इसमें बोलूँगा जो स्टार्टिंग वाला लाइन था ना वही काम का था और कुछ काम का नहीं था, और ये दिया जाएगा नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन था और इसमें कुछ काम का नहीं। आपको ऐसी फोकट का इतने बड़े बड़े न्यूज़ बना के दे देते। मैं मानता हूँ कि ऑफिस क्लाउड बहुत अच्छा कंपनी है जो बहुत अच्छे पीडीएफ बनाता है, लेकिन इनको मुझे लगता है कि इनको कंटेंट में थोड़ा काम करना चाहिए, जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है ना वही देना चाहिए, रादर देन पूरा का पूरा सब कुछ डाल दो जो भी न्यूज़ में है, ठीक है। और जिसको भी पढ़ना है वो पढ़ सकता है, बस इसलिए लोग ऐसे भी डालते हैं करंट अफेयर्स की, अगर कोई ज़्यादा ही
पढ़ने वाला बंदा है, जिसको पढ़ने में मज़ा आता है, तो वो पढ़ सकता है। और इसमें आपको ये आपको स्टडी पीडीएफ में मिलेगा कि बैंकरप्सी होती क्या है। किसी बंदे को बैंकरप्सी नहीं पता तो वो नहीं बता पाएगा कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जब मिल के करती है तो उसको बैंक का इंश्योरेंस बोला जाता है। तो इसी के लिए आपको थोड़ा स्टडी पीडीएफ भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा पॉकेट पीडीएफ भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं, जो पॉकेट पीडीएफ पढ़ता है वो स्टडी पीडीएफ नहीं पढ़ता, और जो स्टडी पीडीएफ पढ़ता है वो पॉकेट पीडीएफ नहीं पढ़ता। लेकिन जो स्टडी पीडीएफ पढ़ता है उसके लिए नुकसान क्या होता है कि टाइम ज़्यादा खाता है वो, और एग्जाम में रिलेवेंस बहुत कम होती है स्टडी पीडीएफ में, जैसे हम पहले बताया। और पॉकेट पीडीएफ में रिलेवेंस वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोई एक दो चीज़ें होती है जो कि छूट जाती है, जो स्टडी पीडीएफ में होती है उसको पढ़ के उसको वापस ऐड करना होता है पॉकेट पीडीएफ में। तो ये सब चीज़ें ना मैं बच्चा से बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो ये चीज़ अगर आपको समझना है कि कैसे जो है कौन कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए और कौन कौन सी नहीं होती है, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग साथी। यहाँ पे मैं आपको रिलेवेंस कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, और अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, तो आप मेरा जो पीडीएफ्स हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पीडीएफ डाल के रखा है, आप वो कंटेंट देख सकते हो। वहाँ से आप समझ सकते हो कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि बैंकिंग की तैयारी कैसे करें। आप किसी के बहकावे में मत आओ कि ये टीचर जो है ये पढ़ने बोल रहा है, या ये ऑफिस क्लाउड वाले ये बोल रहे हैं, गाइडी वाले ये बोल रहे हैं। तो आप जो है फोकस करो, एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठाओ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उसके हिसाब से देखो, और उसके बेसिस पे ही आप जो है सोचो कि कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, अपॉइंटमेंट चलते हैं तो आपको और अच्छे समझ आएगा। जैसे कि अपॉइंटमेंट पूछा गया है, ये अवार्ड है, सॉरी ये अवार्ड है, ये अपॉइंटमेंट है, ठीक है। वियतनाम के अभी कोई नए प्रेसिडेंट बने हैं, आपको ये इतना लाइन काफ़ी है, और किसको सक्सीड किए आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा किसको सक्सीड किया है, ये इलेक्टेड 2026, ये कुछ काम का नहीं है, इधर आप सीधे ये छोड़ सकते हो। उसके बाद किसने वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, आपको ये नाम भी याद रखना है। रख पाते हो तो, नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेसिडेंट किसको रिमूव कर रहा है, आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा कौन सा इसमें बोला गया है, तो आपको वो सब इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये लिखा हुआ है अबाउट टू लाम, एक कुछ काम का नहीं है यार। अबे इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ोगे, भारत देश का जो फॉरेन मिनिस्टर बन रहा है उसके बारे में पढ़ोगे। ये फोर स्टार जनरल है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपको 4 स्टार जनरल कौन था। तो ये कुछ काम के नहीं होता, ठीक है। आप इसको सीधे से स्किप कर सकते हो। आपको सिर्फ इधर ऊपर यही अपॉइंटमेंट पढ़ना था कि ये जो है टू लाम, ये जो थे वाइस प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ जो है ना आपको अच्छे से लिखी होगी पॉकेट पीडीएफ में, टेबल फॉर्मेट में। इवन मैं भी जो बनाता हूँ सारा का सारा टेबल फॉर्मेट कंटेंट बनाता हूँ, जिसके से आपको हेल्प हो जल्दी से पढ़ने के लिए। तो ये जो है आपको हेल्प करेगा। जो पॉकेट पीडीएफ होता है वहाँ से अगर आपने डेली पढ़ने गए ना, तो आपको ये फालतू के कंटेंट मिलेंगे, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि 300 पेज के आसपास होता है जो स्टडी पीडीएफ होता है। तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका काम भी नहीं हो पाएगा। तो आपको एग्जाम रिलेवेंट पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं यार। जीए है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सबको कवर करके चलना है। और उसमें जो जीए वाला पार्ट है वो बहुत वास्ट है, तो आपको जितना रिलेवेंस है वही पढ़ना है, बाकी सब आपको छोड़ना है। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया समझ आया। इसके साथ ही एक्वेशन में भी आप देख सकते हो, एक्वेशन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अप्रूव किया मर्जर विद आईडीएफसी लिमिटेड के साथ। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती कि इस एक्वेशन में, इसमें जो मेन चीज़ें होती है वो शेयर्स होती है और कितने में बिका है, यही काम का होता है, बाकी कुछ काम का नहीं होता। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ या तो मैं कैसे पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग साथी का। तो उसमें मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करके रखा हुआ, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। और अगर वहाँ से पढ़ना है तो पढ़ो, या तो दूसरी जगह से पढ़ना है पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पहले समझ लो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते, बिकॉज एग्जाम रिलेवेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आया। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा और बता देता हूँ यार, मुझे वीडियो खत्म करने का मन हो रहा है, लेकिन थोड़ा आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ कि स्पोर्ट्स न्यूज़ भी कैसे पढ़ना होता है। जैसे इसमें इंडिया ने फिनिश किया 3rd नंबर पे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने फिनिश किया 3rd नंबर पे और कजाकिस्तान ने टॉप मारा है, ठीक है। ये ई लोड़ा कप है कोई 2024 का इसमें। तो इसमें आपको इंडिया ने 3rd आया, ये काफ़ी है। इसके साथ इंडिया ने मेडल जीता है 12 और उसमें से 2 गोल्ड जीता है, ये इतना काफ़ी है। इसके बाद जो सिल्वर और ब्राउन्स होता है ना, ये कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। ये कुछ काम के नहीं होता, आप इसको शेयर छोड़ सकते हो। इवन इसमें जो कजाकिस्तान का जो ये बोला ना, कजाकिस्तान ने टॉप मारा है, ये भी कुछ काम का है। कजाकिस्तान टॉप मारा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कितना मेडल जीता है, कितने गोल्ड जीते हैं, ये कुछ काम के नहीं होते। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इंडिया कौन सी रैंक में और इंडिया ने कितने गोल्ड जीते। इससे ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया काफ़ी, और थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को अभी भी एंड करता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अभी के लिए हम वीडियो इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।